बीइंग ऑफ लाइट जो कि मैं हूं, और परमात्मा जो बीइंग ऑफ लाइट है, लाइफलेस बीइंग्स ऑफ लाइट नहीं है, रियल लिविंग बीइंग्स। इसलिए मैं आत्मा जो कि लिविंग बीइंग हूं, नेचुरली आत्मा के सर्व रिश्ते सुप्रीम लिविंग बीइंग के साथ है। आत्मा के रिश्ते इमेजिनरी, माइंड मेड, सेल्फ इमेज और माइंड मेड कैरेक्टर्स के साथ नहीं है। द लिविंग लाइट, आत्मा के सर्व रिश्ते सुप्रीम लिविंग लाइट के साथ है। नेचुरली बाबा ही आत्मा की दुनिया है। लाइफ का लाइफ के साथ कनेक्शन, बॉडी लाइफलेस है, बॉडी से एसोसिएटेड कहानी वो इमेजिनरी है। तो लिविंग बीइंग, लिविंग लाइट का रिश्ता कैसे हो सकता है किसी और के साथ परमात्मा के अलावा? क्योंकि बाकी सब तो मिथ्या है, झूठ। इमेजिनेशन काल्पनिक है। इसीलिए परमात्मा की पर्सनालिटी को पहचानना, जानना, अपने सत्य स्वरूप को भी पहचानना है। जैसे बाबा सदैव स्टिल है, मैं आत्मा भी एकदम स्टिल हूं। जितने भी एक्टिविटी और चेंजेस हो रहे हैं मुझ आत्मा के अंदर हो रहे हैं, पर मैं आत्मा स्टिल हूं।
बाबा आत्मा को अपने अंदर जो उसकी एक्टिविटी चल रही है, जो बाहर मैनिफेस्ट हो रही है, उस दलदल से बाहर रखता है। आत्मा को जगा रहा है कि कुछ भी संकल्प आ जाए, कोई भी इमेजेस आ जाए मन में, तुम बस हे आत्मा मेरी तरफ देखो। तुम्हें सिर्फ सत्य दिखेगा। जैसे मैं आत्मा स्टिल और साइलेंट हूं, वैसे ही सर्वात्माएं, बाबा दिखाता है आत्मा को, एकदम स्टिल है, साइलेंट। स्टिल और साइलेंट क्यों है? क्योंकि द्वैतता नहीं है, एक रास्ता है। और बाबा हमेशा इस न्यूट्रल जोन में है, तो आत्मा भी बस अब इसी न्यूट्रल जोन में है।
मन जिसमें द्वैतता है वो आत्मा के अंदर है। जो कि देह का आधार लेकर कहानी को मैनिफेस्ट करता है। पर आत्मा बिल्कुल जागृत है। उसे अपने अशरीरीपन का, निरसंकल्पता का क्लियर आभास है, क्लियर एक्सपीरियंस है। ये प्राइमरी एक्सपीरियंस है, बदलता नहीं। तो बस ये चेक करना है, क्या मेरा सेंस ऑफ सेल्फ देह के साथ अटैच्ड कहानी के पात्र से है, या मेरा सेंस ऑफ सेल्फ मैं जो हूं, जैसे परमात्मा मुझे देखता है, एक लिविंग चैतन्य बीज, उस सत्य में है। अपनी स्मृति में, इटर्नल स्मृति में बाबा के साथ सर रिश्तों को एंजॉय करें। क्योंकि आत्मा का लाइफलेस बॉडी से रिश्ता नहीं हो सकता, और न ही इमेजिनरी माइंड मेड कैरेक्टर से। और सिर्फ रियल कंप्लीट ट्रूथ से हो सकता है, और वो है बाबा और सर्व आत्माएं। और पहले मास्टर बीज का बीज के साथ जो एक बहुत इंटीमेट घनिष्ठ रिश्ता है, उसके बाद फिर पूरे वृक्ष से
गॉडली लव बाइंड करता है इस पूरी फैमिली को, फैमिली ऑफ सोल्स। आज हम ड्रामा की बुक पढ़ने वाले हैं ना, सैटरडे, है ना? वो कौन सा था, यहाँ से था ना, यह सब आश्चर्य की न्यायी है। यस यस, यहाँ से स्टार्ट करें। थैंक यू। बाबा कहते हैं, जैसे आत्मा को समझना जरूरी है, परमात्मा को समझना जरूरी है, कर्मों की गति को समझना जरूरी है, भगवान का अवतरण और उसके कर्तव्य, स्थापना, पालना और विनाश के राज को समझना जरूरी है, उतना ही ड्रामा को समझना जरूरी है। यह कोई कम महत्व की बात नहीं है। कितने लोग ज्ञान से चले गए। क्यों बच्चे? क्योंकि उनको यह ड्रामा समझ में नहीं आया। वे ड्रामा के पट्टे पर टिक नहीं सके। नतीजा यह हुआ कि इतना वंडरफुल ज्ञान छोड़कर, इतने बड़े भाग्य को लात मारकर, अपनी तकदीर की लकीर को खत्म करके चले गए। तब बाबा कहते हैं, वाह ड्रामा, वाह। आप सोचो, बाबा के दिनों में कितने आए, खून से लिख कर दिया कि हमें निश्चय है कि भगवान ब्रह्मा के तन से पढ़ा रहे हैं, फिर भी चले गए। कितने कितने साल मेहनत ली, बाबा की पालना ली और चले गए। तो भी बाबा को दुख नहीं हुआ कि इतनी मेहनत की, यह क्या हुआ। किसी का जवान बेटा मर जाता है तो कितना दुख होता है, लेकिन बाबा ने जिन पर इतनी मेहनत की, बेटों से कम मेहनत नहीं की, दिन रात उनकी सेवा की, फिर भी यज्ञ को बाबा को छोड़कर चले गए। बेवफा निकले तो भी बाबा ने ऐसा नहीं कहा, उनको दोषी नहीं ठहराया। कहा, अच्छे बच्चे, अच्छा बच्चे, ड्रामा, उनकी तकदीर। कोई रंज का, दुख का,
लेश नहीं आया। संतुष्ट रहे हर बात में। जिनका ड्रामा में पार्ट है वे आएंगे, उन्होंने वर्षा लेना ही है। जिनका पाठ नहीं, कितनी भी कोशिश करो वो आएंगे ही नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। आएंगे तो आकर चले जाएंगे। सबने वर्षा लेना नहीं है। क्या करें? और जो आते हैं उनमें कोई ऐसे चलेंगे जो दास दासियां बनेंगे। खाना पीना, ऐश मनाना, पहनना, घूमना फिरना और सेवा करना नहीं, मेहनत करनी नहीं, पुरुषार्थ करना नहीं, तो क्या बनेंगे? दास दासियां तो बनेंगे। बाबा कहते हैं नई सृष्टि बन रही है तो हर तरह की प्रजा बन रही है। इसलिए चिंता की बात नहीं है बच्चे। इसमें कौन क्या बनेगा वो अभी से देखने में आता है, उनके लक्षण से, उनके व्यवहार से। लेकिन ड्रामा के राज को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो कि यह इसका पार्ट है। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना बाबा के, बहुत कंफ्यूज करते हैं कई आत्माओं को। हाँ तो पेज नंबर 7। तो ये थोड़ा समझना जरूरी है। तो सबसे पहले परमात्मा को समझना जरूरी है। आत्मा को समझना जरूरी है, परमात्मा को समझना जरूरी है, कर्मों की गति को समझना जरूरी है, भगवान का अवतरण और उसके कर्तव्य, स्थापना, पालना और विनाश के राज को समझना जरूरी है, और ड्रामा को भी। तो आत्मा को तो आपने समझ लिया ना? क्या समझा आपने आत्मा के बारे में? क्या समझा आपने आत्मा के बारे में? तो इससे नीचे का जो है ना पार्ट, वो आंसर हो जाएगा। जो बाबा ने बोला है ना, क्योंकि ये दास दासियां बनना और ये सब में हम नहीं फंसते हैं, है ना? क्या समझना जरूरी है? आत्मा सोल है, एब्सोल्यूट है, चेंजलेस है, टाइमलेस है, स्टिल है, साइलेंट है, लिविंग बीइंग है। आत्मा देह से न्यारी है, टाइनी सी पॉइंट है, बॉडीलेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा प्योर एक्सेप्टेंस है, सब कुछ है, आउट ऑफ दिस ड्रामा है। ऑल सोल्स आर इक्वल एक्सपीरियंसर में थोड़ा सा जाएंगे अंदर, और परमात्मा की संतान, ऑब्जर्वर। आत्मा एक बीज है, बीज। उसके अंदर पूरा ड्रामा का वृक्ष है। हर आत्मा के अंदर एक अपना पर्सनल ड्रामा रिकॉर्डेड है। तो आत्मा और ड्रामा अलग नहीं है। तो अगर वाकई में आत्मा को समझ लिया है तो ड्रामा को भी समझा है ना? हर आत्मा के अंदर अपना एक यूनिक, एक डिस्टिंक्ट वृक्ष है। और आत्मा जो कि खुद है वो एब्सोल्यूट नेचर है उसका, है ना? तो आत्मा और ड्रामा अलग अलग नहीं है एक तरह से अलग और एक तरह से नहीं। बीज और झाड़ दोनों, जैसे झाड़ समाया हुआ ही बीज में है, ड्रामा समाया हुआ ही आत्मा में है ना? तो जब ये क्लैरिटी बाबा ने हमें दी है आत्मा के ज्ञान की, और परमात्मा के अंदर का ड्रामा अलग है, आत्मा के अंदर का ड्रामा अलग है। आत्मा लेवल पे हम सब एक है, सब एक है। बाबा, आत्मा, परम धाम में हमको वो नहीं होती अवेयरनेस कि ये गॉड है और मैं उसका बच्चा हूं। ये परम धाम में नहीं होती अवेयरनेस, ये संगम युग में होती है अवेयरनेस। हाँ, वहां पर तो सब पार्ट्स मर्ज्ड हैं, तो सब एक समान जैसे हैं। ऑफ कोर्स उसकी ब्राइटनेस अलग होती है क्योंकि उसका पार्ट अलग है, पर देयर इज नो सेंस ऑफ आई एम, मतलब
ये भगवान है और मैं उसका बच्चा हूं, वहां पे वो पार्ट्स नहीं है। संगम युग में हम ये पार्ट्स प्ले करते हैं। तो गॉड पार्ट भी अभी प्ले हो रहा है, सस्टेनेंस का, पालना का, क्रिएशन का और डिस्ट्रक्शन का, है ना। तो वो पालना दे रहा है सारे रोल्स प्ले करके मुझ आत्मा को, ताकि मैं माया मन के बॉडीली जो रोल्स रिलेशनशिप्स हैं उससे बाहर आ सकूं। अपने साथ जो भी मैंने नाम रूप और बॉडी से रिश्ता बनाया अपनी ही मन की कहानी से, उससे भी बाहर आ सकूं। इसलिए मैं आत्मा अभी जो भी सारे रिश्तों को मैं अभी परमात्मा के साथ, आज की स्लोगन है बहुत सुंदर है, परमात्मा मेरी दुनिया है, सर्व रिश्तों का अनुभव उसके साथ अभी जो मैं आत्मा कर रही हूं, ओनली इन संगम युग इट इज पॉसिबल। अरे परम धाम में भी पॉसिबल नहीं तो सत्युग में भी पॉसिबल नहीं, कभी और किसी टाइम में पॉसिबल नहीं, सिर्फ इसी टाइम में पॉसिबल है। तो अगर मैं आत्मा अभी संगम युग में परमात्मा को पिता के रूप में महसूस करती हूँ, माता के रूप में महसूस करती हूँ, एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर होता है हर प्यार का, हर रिश्ते का, एक अलग डेप्थ और स्वीटनेस होती है हर रिश्ते की, और उसको हाईएस्ट प्योरेस्ट निराकारी रूप में महसूस करना वो सिर्फ परमात्मा के साथ पॉसिबल है ना। तो वो जो परमात्मा के साथ रिश्तों की मैं जो पालना ले रही हूं, जिससे वो मेरे अंदर वो माया मन की बॉडीली रिलेशनशिप्स का जो खुद के ही पहले बॉडी और स्टोरी से जो रिलेशनशिप बना के रखी है, बंधन बना के रखा है आत्मा ने, उससे वो बाहर निकालता है, वो एक क्रिएट करता है नए रिश्तों को निराकारी रूप में, मुझ आत्मा को सिखाता है। वो आत्मा के मन के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है अभी, तो उसकी पालना, उसका क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ बंधन, फॉल्स इल्यूजन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना। तो फॉल्स इल्यूजन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, रियल निराकारी रूप में रिश्तों का क्रिएशन हो रहा है, और उसमें फिर वो पालना भी दे रहा है आत्मा को, है ना। तो एक माँ के रूप में कैसे परमात्मा पालना दे रहा है, झूठे बॉडीली रिलेशनशिप जो मदर के हमने लिमिटेड रूप में कर रखे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। हाँ, तो एक माँ के लिए हर बच्चा बराबर होता है, एक पिता के लिए उसका सारा वर्षा सारे बच्चों के लिए इक्वल होता है, कम ज्यादा नहीं होता है। तो वो सारी क्या मैं अभी महसूस करती हूँ बाबा के साथ? सारे पार्ट्स से जो रिकॉर्डेड पार्ट है उनसे परे जाकर बाबा के साथ इस पूरे पार्ट से परे की स्थिति को अनुभव करती हूँ, क्योंकि परमात्मा के अंदर सिर्फ अनलिमिटेड रिश्तों का अनुभव है बच्चों के लिए, बॉडीली रिश्ते उसके अंदर नहीं है रिकॉर्डेड मन में, उसके अंदर गॉड पार्ट रिकॉर्डेड है, और गॉड पार्ट में ऑल गॉडली रिलेशनशिप्स, गॉड लाइक अनलिमिटेड रिलेशनशिप्स, बेहद के रिश्ते का प्यार। तो एक बेहद की माँ का प्यार क्या होता है, एक बेहद के बाप का प्यार क्या होता है, एक बेहद के बच्चे का प्यार क्या होता है, एक बेहद के पार्टनर का प्यार क्या होता है, बिलवेड का पार्ट क्या होता है ना, एक बेहद के दोस्त का पार्ट क्या होता है, ये सारा बाबा भी सिखाता है, उसकी पालना, उसकी स्थापना और उसका विनाश, लिमिटेड पार्ट्स का वो अभी विनाश मतलब मर्ज। तो जितना अनलिमिटेड को आप अनुभव करेंगे आत्मा, तो आपके अंदर का ड्रामा जो है, जो बेसिकली पॉज पे आ जाएगा, जो रिकॉर्डिंग पार्ट है, और एक नया पार्ट इमर्ज हो रहा है जो पार्ट से परे का है, जो परमात्मा के साथ का है। फिर वो पार्ट खुलता है सत्युग में, इमर्ज होता है, यहां पर भी इमर्ज हो रहा है, आपके सारे रिश्ते यहां पर सत्युगी हो जाते हैं, क्योंकि अब आत्मा से आत्मा का है,
कोई मेरी मदर, तेरी मम्मी और तेरे पापा, वो सब नहीं होता है। हाँ, बहुत अनलिमिटेड, बेहद में इमर्ज होते हैं ये पार्ट्स। तो ड्रामा के इस राज को समझना जरूरी है कि देखो, ब्रह्मा बाबा ने कितनी पालना दी उस आत्मा ने, सर्व आत्माओं को, पर उसके मन में ये नहीं था कि मैंने पालना दी। उस आत्मा के मन में क्या था? शिव बाबा पालना दे रहे हैं, तो इतना निर्मोही और निराकारी स्थिति में पालना दे सकती है आत्मा। तो आज जो मुझ आत्मा के साथ भी जो बच्चों का पार्ट प्ले कर रही है, या सेवा की फील्ड में भी जो आत्माएं आपके साथ बहुत टाइम से हैं, बाबा की सेवा में आपके साथ कर रही हैं, किसी दिन वो छोड़कर भी चली जाए, प्रॉब्लम? नो, नो प्रॉब्लम। क्यों? बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा के बच्चे हैं जो भी लिमिटेड वे में भी पार्ट प्ले कर रहे हैं। आपने कुछ किया? टाइनी पॉइंट कुछ करती है किसी के लिए? मैंने बच्चों का इतना किया, वो मेरा कुछ नहीं करते, वो मेरे सामने बोलते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, पूछते भी नहीं है। ये सब आएगा आत्मा के मन में? मन में भी नहीं आएगा जो जागृत है, तो आएगा ही नहीं। कौन बच्चा? किसका बच्चा? कैसा बच्चा? परमात्मा मेरा बच्चा नहीं, परमात्मा आपका बच्चा। टाइनी सी पॉइंट का इजी हो जाता है ना। हाँ, 100% इजी हो जाता है ना, कि परमात्मा मेरा बच्चा है, परमात्मा मेरा पति है, परमात्मा मेरी माँ भी है। तो आपको जेंडर से भी परे लेके चले जाता है। बॉडी से तो ले जाता ही है, जेंडर भी ले जाता है उससे परे। अब कौन औरत, कौन कौन आदमी? तो कुछ आत्माओं ने बोला पति के रोल में देखना मुश्किल होता है। मैंने कहा फिर पति के रोल में प्रॉब्लम्स आने वाली है आपको, क्योंकि जेंडर कॉन्शियसनेस है, मतलब आत्मा में अभी, है ना, जेंडर कॉन्शियसनेस। आत्मा और परमात्मा, फिर कोई भी रोल को अनुभव करो ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। प्योर लव इज प्योर लव, एसेंस ऑफ लव इज द सेम। तो परमात्मा के साथ अभी जो बीज में रिकॉर्ड हो जाएगा ना मन में, वो ही बाहर आएगा। जो रिकॉर्ड ही नहीं होगा वो बाहर कहां से आएगा? तो यू आर क्रिएटिंग गोल्डन एजेड पार्ट्स नाउ विद गॉड। और ब्यूटीफुल सीक्रेट ये ड्रामा का कि जो रिश्ते आत्मा परमात्मा के साथ अनुभव करेगी, वो रिश्ते अभी ही एकदम अनलिमिटेड हो जाएंगे ना। So you're creation of the parts is happening in the seed right now. पार्ट्स का क्रिएशन अभी हो रहा है बीज में। हम्म। तो ड्रामा, अब बाबा के साथ मेरे सारे रिश्ते, अब ड्रामा के पट्टे पे चलना मुश्किल है, क्योंकि हर एक का अपना अपना पार्ट मुझे पता चल गया। हर एक बीज के अंदर अपना अपना एक बहुत सुंदर सा पार्ट है। और क्यों किसी का वो पार्ट ऐसे चल रहा है, हर एक का पार्ट क्यों कैसे डिजाइंड है। एक रग होता है ना, एक कारपेट बनाते हैं, कारपेट। हम्म। कारपेट देखा होगा डिजाइन के साथ, एक एक धागे के ऊपर अपनी अपनी एक एक डिजाइन होती, फिर वो मिल के पूरा एक बहुत सुंदर सी डिजाइन बनाते हैं, है ना। अगर एक भी धागा बीच में से निकाल दो, तो वो कारपेट में से वो थोड़ा से ऐसे लगता है ना कि डिजाइन थोड़ी सी वो हो गई है, बीच में से कुछ निकल गया है। तो हर एक धागे की उसकी अपनी जो प्रिंट है उसके ऊपर, वो बहुत जरूरी है कि वैसे की वैसी ही हो, क्योंकि तो ही पूरी टैपेस्ट्री साथ में आती है, तो ही पूरा वो कारपेट की डिजाइन खुलती है। तो मान लीजिए डिटी का पार्ट है, इसके साथ बहुत प्यार से बोलने का,
रीनी के साथ, हाँ। यामिनी का पार्ट है गुस्से से बोलने का, मान लीजिए ऐसे ही बोल रहे हैं हम, हाँ। तो ये पार्ट चल रहा है, मान लीजिए। क्यों ऐसा पार्ट चल रहा है? रानी का पार्ट है न्यूट्रल रहने का, ठीक है, होगा जैसा भी ये, ठीक है, न्यूट्रल, हाँ। तो ये तीनों पार्ट ऐसे क्यों चल रहे हैं? रिकॉर्डेड हैं और क्यों चल रहे हैं? और क्या रीजन है? फिक्स्ड है, मन की चेकिंग के लिए, हाँ। इसलिए चल रहे हैं कि मैं आत्मा कितनी अपने ट्रुथ में ग्राउंडेड हूं। क्या तीनों का पार्ट अलग चल रहा है बीज का, फिर भी मेरे अंदर उन तीनों के प्रति इक्वल प्यार है कि नहीं है, तो मैं आत्मिक स्वरूप में हूं। इसलिए ये पार्ट खुल रहा है। इसलिए आपका जो जैसा पार्ट है वैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे एसेंस में लाने के लिए, अपने सत्य स्वरूप में लाने के लिए। तो अब बताएं, ड्रामा के पट्टे पर टिक नहीं सकते आप इसमें? टिक सकते हैं ना? इजी है ना? हाँ, हर एक का पार्ट मेरे लिए एक दुआ है। इजी है ना? फिर कोई कंप्लेन भी नहीं आएगी मन में, अगर ड्रामा को समझ रहे तो 90% कंप्लेन तो ऐसे ही खत्म हो गई। फिर तो 10% कड़क संस्कार बोलेंगे, बाकी 90% तो खत्म हो गई, है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा के पट्टे पर टिक नहीं सके, नतीजा यह हुआ कि वंडरफुल ज्ञान छोड़ दिया। आज बाबा ने बोला ना, ब्राह्मण परिवार में भी हम्म सबका पाठ जैसे चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन परमात्मा के साथ सारे रिश्तों को अनुभव करता है? कभी डेप्थ में, कभी उस फीलिंग में आप गए परमात्मा के साथ? वो लिविंग कैसे महसूस होगा आपको? हम्म वो लिविंग कैसे महसूस होगा आपको? कि वो जीती जागती ज्योत है और मैं भी जीती जागती ज्योत हूं, वो कैसे महसूस होगा आपको? मेंटल वर्ल्ड से बाहर कैसे निकलोगे आप? है कोई और तरीका? देयर इज नो अदर वे। परमात्मा के साथ आत्मा सर्व रिश्तों को अनुभव करेगी तो मन की दुनिया से, मन के रिश्तों की दुनिया से बाहर आएगी। नहीं तो नहीं पॉसिबल। एक तरफ मैं बोल रही हूँ मुझे बाबा से बहुत प्यार है, एक तरफ पति पति लग रहा है, माँ माँ लग रही है, जो पार्ट प्ले कर रही है आत्मा, जो फादर का पार्ट प्ले कर रही है वो फादर लग रही है। और एक तरफ वो बोल रही हूँ बाबा मेरा है, बाबा मेरा है, बाबा मैं, बाबा मैं, बाबा मैं। पॉसिबल? हम्म to really experience God as reality, God as a living being. एंड मैं खुद आत्मा एक लिविंग बीइंग हूं, और परमात्मा को भी एक रियलिटी में कि वो एक लिविंग बीइंग है, वो ही रियल है, मैं ही रियल हूं आत्मा। और सारी आत्माएं रियल है, मैं मेंटली बोल सकती हूँ, पर रियली उसको फील करने के लिए, उस ट्रुथ को एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे परमात्मा से सारे रिश्तों का अनुभव करना होगा नहीं, पड़ता नहीं है। पॉइंट जैसे ही देखती ना अपने आप को, अभी पॉइंट जैसे ही देखती ना, इसलिए टाइमलेस स्थिति जो है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखती मैं खुलता है तो
टाइमलेस स्थिति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबा को सबसे चीज कौन सी नहीं पसंद है? एक चीज बाबा को नहीं पसंद है, एक तो वेस्ट थॉट्स, और एक सर्वव्यापी। ये दो चीजें बाबा को नहीं पसंद। अगर कुछ नहीं पसंद है तो वो हम देखेंगे क्यों। हम्म तो बाबा ने ये भी बोला है कि इतना सब कुछ, ये ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल बता रहे हैं बाबा हमें, कितना निर्मोही वो आत्मा। मन में कुछ भी आया भी होगा, ऊपर नीचे हुआ भी अगर होगा, पर उस आत्मा ने कभी किसी भी मन के ऊपर नीचे से अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाई, कभी भी नहीं बनाई। पहले तो मन से ही निर्मोही था वो आत्मा, फिर उसके बाद कर्म से निर्मोही। तो ये दोनों लेवल पे निर्मोही जो होगी ना आत्मा, वो इतनी स्टेबल रह पाएगी। नहीं तो पॉसिबल नहीं है ना? एकदम संतुष्ट, जिनका ड्रामा में पार्ट है वो आएंगे। ये एक और चीज जो कि सेवा की फील्ड में है ना, उनके लिए जरूरी है कि किसी किसी के भी एक होता है। अगेन इसमें भी समझने की जरूरत है कि कुछ आत्माओं का पार्ट है, आपको पता है कि वो बहुत बाबा को और अपने आप को और ज्ञान को बहुत प्यार करती हैं, पर उन्हें हल्के सपोर्ट की जरूरत है। तो वहां पे सपोर्ट देना बहुत अच्छा है ना? पर एक होता है किसी के पीछे पड़ पड़ के हम्म उनको ज्ञान में लाने की कोशिश करना, वो फिर हो जाती है मिक्स्ड फीलिंग। हम्म उसमें आपको चेकिंग करनी होगी खुद को। तो जिसको आना है वो आएगा, तो ये एक और ईगो जो मन में होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है इससे। ये जो बाबा ने बताया है कि जिसका लेना होगा वर्षा, वो आएंगे ही, ऐसा हो ही, और कोशिश करोगे भी तो नहीं आएंगे अगर किसी का पार्ट नहीं है तो मेरी वजह से कोई ज्ञान में आया या मेरी वजह से कोई ज्ञान छोड़ के चला गया, ये ईगो वैसे ही खत्म हो जाता है वहीं पर। न आप आत्मा के पार्ट की वजह से कोई ज्ञान में आया है, न आप आत्मा के पार्ट की वजह से कोई ज्ञान छोड़ के जाएगा। तो वहीं पे बिल्कुल फिनिश हो जाता है ये वाला ईगो, खत्म। अच्छा, आप कितने स्टूडेंट्स लाए? अच्छा, आपको देखो इनकी क्लास में तो इतने स्टूडेंट्स, अच्छा हमारे स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स, ये सारी भाषा फिनिश फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है ये भाषा। क्योंकि हमारा कहाँ पर है? परम धाम में सारी आत्माएं बाबा के स्टूडेंट्स, हम सब बाबा के स्टूडेंट्स। बाबा की क्लासरूम को जहां जैसे बाबा को रन करना है बाबा कर रहा है, किसी के ज्यादा किसी से कम से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है किसी के, कोई भी हो सकता है, ना भी हो तो भी उसका पुरुषार्थ बहुत सुंदर हो सकता है। तो ये जो चीजें ना, ये खत्म हो जाती हैं ज्ञान में, अगर रियली समझ गए हैं हम ज्ञान को तो। किसी सेंटर पे कम, किसी सेंटर पे ज्यादा, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। ये बड़ा सेंटर, ये छोटा सेंटर, ये सब खत्म हो जाती है भाव भावना। एक सेंटर है गॉड सेंटर। कौन सा सेंटर है? गॉड सेंटर। बाकी सारी विश्व के बाबा के सारे घर मेरे घर। एकदम फीलिंग प्योर हो जाती है। ट्रू हो जाती है। हम्म सारे घर मेरे घर। तो ये बाबा बोल रहे हैं कि ये सब मैं नहीं जाना कि कोशिश करो वो आएंगे ही नहीं।
आएंगे तो आकर भी चले जाएंगे अगर उनका पार्ट नहीं है तो ये अगर समझ जाएंगे ना तो ये सब ये छोटी 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 चीजें ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। फिर बाबा ने बोला दास दासियां, खाना पीना, घूमना फिरना, इसको समझना जरूरी है, नहीं तो ये पर्सन माइंड सुनेगा ना इन बातों को, तो कैसे सुनेगा? कैसे सुनेगा पर्सन माइंड इन बातों को? ईगो से सुनेगा, हाँ। और क्या सुनेगा? किसी को दास दासी देखने लग जाएगा, किसी को राजा महारथी देखने लग जाएगा खुद को देखने लग जाएगा, खुद का जजमेंट उस पार्ट के अनुसार करने लग जाएगा, कंपैरिजन, बिल्कुल फिजिकल रोल रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इनको इतना बड़ा पार्ट मिला है मतलब ये महारथी है, इनको छोटा पार्ट मिला है मतलब ये महारथी नहीं है। ये महारथी की डेफिनेशन नहीं है। क्या डेफिनेशन है महारथी की? भावना प्योर नहीं रहेगी और वो पता पता भी नहीं चलता, हाँ। विशाल बुद्धि, और क्या डेफिनेशन है महारथी की? मन की स्थिति सदा विजयी, सरल सहज, अवेयरनेस, साक्षी दृष्टा। महारथी की डेफिनेशन है सर्व आत्माओं को जो महारथी देखेगा, है ना? ये डेफिनेशन है ना नहीं है? हाँ, सारी ही आत्माएं महारथी हैं, कौन सी नहीं है? सारी ही आत्माएं महारथी हैं। वो है डेफिनेशन महारथी की। ये तो महारथी है, ये थोड़ी वो है, ये थोड़े ये तो प्रजा में आने वाले, ये राजा बनेंगे, ये कौन सी भाषा है, किसकी भाषा है? सब महारथी है। बाबा की नजर में है कोई कम, कोई ज्यादा? ड्रामा के पार्ट में जो होगा वो होगा, परम धाम में शांति में कोई फर्क है? वहां नंबरवार है परम धाम में कोई? बिल्कुल भी कोई भी नंबरवार नहीं है। तो परम धाम की स्थिति मतलब ऑल आर नंबर वन। ऑल आर नंबर वन। हर एक का पार्ट कितना जरूरी हमें दिखता नहीं है मन की आंख से देखा तो, पर एक्चुअली में हर आत्मा का पार्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जितना यूनिक है उतना ही होना चाहिए, और हर आत्मा का बीज रूप इक्वली एग्जिस्टेंस उसका उतना ही इंपॉर्टेंट है ना? तो ये भाषा क्या है, खत्म हो जाएगी आपके मन के अंदर। बाबा बता रहा है ड्रामा में जो भी पार्ट होगा होगा, चलते रहने दो ना, परम धाम की स्थिति देखो। ऐसे, ये है समझने का तरीका, ठीक है? तो आज के बाद जब भी साकार मुरली में ऐसे पढ़ेंगे ना तो समझ जाएंगे ना कैसे पढ़ना है। हाँ, फिर ठीक है तो बाबा बोल रहे हैं बिना संतुष्टता योग टिकेगा नहीं। हम्म तो जब तक संतुष्ट हो तब तक योग की स्थिति ठीक नहीं हो सकती। नहीं, जब तक असंतुष्ट होना चाहिए, गलत प्रिंट हुआ है शायद। जब तक असंतुष्ट हो तब तक योग की स्थिति ठीक नहीं हो सकती, डावाडोल होगी। आप कभी भी देख लीजिए, टूट जाएगा योग जब ड्रामा की हलचल होगी, टिके नहीं होंगे तो योग भी स्थिर नहीं होगा।
और स्थिति अचल अडोल नहीं होगी, उस समय हिल जाएंगे। तो यह जरूरी है कि हम संतुष्ट हों, तब योग लगेगा। संतुष्ट नंबर 1 परिस्थितियों से भी हो, नंबर 2 व्यक्तियों से भी हो, और नंबर 3 अपने आप से भी हो, और नंबर 4 बाबा से भी हो। सो इंपॉर्टेंट। कौन कौन आत्मा अपने पार्ट से 100% संतुष्ट है, चाहे कैसा भी ऊपर नीचे वाला पार्ट है? संतुष्ट है? वेरी गुड, वेरी गुड। पार्ट में भले भी कितना ऊपर नीचे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप संतुष्ट हैं ना? वंडरफुल, बिल्कुल 100% संतुष्ट। कभी पार्ट में थोड़ा सा कुछ आ भी गया बाहर? आप ऐसे ही बाहर आती हो ना कि जैसे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ये बहुत बहुत है। जो अपने ही पार्ट से संतुष्ट नहीं, वो दूसरे के पार्ट से क्या संतुष्ट होगा? ये कई बार शेयर करती, पर ये इसको बहुत इंस्पायरिंग लगता है। दादी जानकी का एग्जाम्पल, उस आत्मा का पूछा किससे ज्यादा प्यार है, तो सबने बोला बाबा से। तो उन्होंने बोला नहीं। मुरली से? नहीं। तो ब्राह्मण परिवार से? नहीं। अपने आप से और अपने पाठ से। ये बाबा की सबसे पहली शिक्षा है, स्व से संतुष्ट, स्व के पाठ से संतुष्ट। जिसने बाबा को पहचाना है, वो पहले अपने पाठ से और अपने आप से प्यार करना सीखेगा, फिर बाबा का प्यार महसूस कर पाएगा। नहीं तो कैसे कर पाएगा? वो तो नहीं तो भक्ति का संस्कार आने ही नहीं देगा प्यार को। तो बाबा पहले अपने आप से प्यार कराना सिखाता है आत्मा को। बच्ची, जो तेरे मन के अंदर डुअलिटी है ना, अब कभी अच्छी हूं कभी खराब हूं, वो तू नहीं है, तू एब्सोल्यूट है। तू है ही प्यार की देवी, तू है ही आत्मा जिसको प्यार की भाषा के अलावा और कुछ आता नहीं। तू वो एंजल ऑफ लव है। छोड़ दे मन की बातों को, मैं अच्छी मैं खराब, ये सब बातें छोड़ दे, डुअलिटी को छोड़ दे। यू आर एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट। तो आत्मा अपने आप को प्यार करती है, अपने आप से प्यार करके देखती है अपने पार्ट को भी। उसमें डुअलिटी है, द्वैतता है, पर कोई बात नहीं, वो पार्ट का रात दिन है। पर अब मैं आत्मा पार्ट के रात दिन को साक्षी होके देखती हूँ, तो पार्ट से कोई कनेक्शन ही नहीं मेरा। पार्ट पार्ट है, मैं आत्मा आत्मा हूं, इंडिपेंडेंट। तो अपने आप से कितना प्यार पहले, कितना प्यार आत्मा का अपने आप से। चाहे मन की फीलिंग्स कितनी भी बातें बोल ले, हम जाएंगे अभी इसमें, चाहे मन की फीलिंग्स कितनी भी बातें बोल ले, बहुत स्ट्रांगली भी आएंगी फीलिंग्स कभी कभी, तो स्पेशली कुछ जब एक्शन में आ जाता है ना, तब फीलिंग्स का सुनामी आता है। आता है ना उसके बाद एक्शन में कुछ आ जाता है, भले ही वो छोटी सी ही बात क्यों ना हो। मन से तो हमने फिर भी विजय भी पा रहे हैं। हम मन में, हम मन के लेवल पे ही हम उसको कर देते, तब तो एक्शन में आता नहीं है। पर मान लीजिए कभी हम मन में फंसकर एक्शन में थोड़ा आ भी गया, तब वहां पे फीलिंग्स आती है, सुनामी, है ना? स्पेशली ब्राह्मण्स में, क्योंकि हम, हमारी परफेक्शन की वो जो स्टेज थी वो भी हाईएस्ट थी ना, तो हमें अपने अंदर इतनी सी भी कमी वो मन की अच्छी नहीं लगती और एक्शन की अच्छी नहीं लगती है ना? बाहर वालों को तो लगेगा ये कौन सी बात ही नहीं थी, आपको इतना क्या बुरा लग रहा है? कुछ बात ही नहीं थी। पता नहीं हमको वो काटेगी पर बहुत, क्योंकि हमारा परफेक्शन का स्तर भी तो हाईएस्ट है ना, इसलिए वो हमको छोटी सी बात भी काटती है। हम्म। तो इसलिए आत्मा को साक्षी होके
कर्मातीत मतलब कर्म के इफेक्ट से परे, अच्छा बुरा दोनों। सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं कि अच्छा हुआ तो क्रेडिट नहीं लेना, बुरा भी हुआ तो उसका भी क्रेडिट नहीं लेना उससे भी पहचान नहीं बनाना। तब पाठ से भी प्यार है आत्मा को। ये है पाठ से प्यार, ये अपने पाठ के प्रति रिस्पेक्ट। 100% रिस्पेक्ट। आत्मा हूं, लव, नॉन वायलेंस, नॉन जजमेंटल मेरा नेचर है। अनबायस्ड, अपने ही मन के और एक्शन के प्रति अनबायस्ड हूं, है ना? है अनबायस्ड। तब जो बाबा कह रहे हैं ना संतुष्ट मणि, वो सिर्फ आत्मा हो सकती है। ये टाइनी सी पॉइंट है ना, ये संतुष्ट मणि है। और परमात्मा उस आत्मा को देखता है कि बच्ची देख, तू टाइनी सी पॉइंट, तेरे अंदर रात दिन ऊपर नीचे रोलर कोस्टर चल रहा है तेरे अंदर, पर तू उससे बाहर है। सब तेरे अंदर चल रहा है पर तू उससे बाहर है। तो अपने से संतुष्ट है तू, तब तू बाबा से भी कनेक्ट हो पाएगी, नहीं तो बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो पहले अपने से प्यार, अपने से संतुष्ट। हाँ, अब मैं बाबा से कनेक्ट तो नेचुरल लग रहा है ना, क्योंकि मन की कोई भी बात, मन की कितनी भी छोटी बड़ी बातें, उसके डायलॉग्स, उसकी स्क्रिप्ट, उसकी सुनामी, कुछ भी मुझे अपने नहीं लगते। मन की घड़ी तो चलती रहती, टिक 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 टिक, पर मैं उसमें फंसती नहीं हूँ। ये बहुत क्लियर हो। तब जब तक संतुष्टता नहीं होगी, योग में बैठोगे तो क्या होगा? क्या होगा? मुझे ऐसे करना चाहिए था, मैं ऐसे बोल सकता था, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मैंने ऐसे क्यों किया, 5 साल मैंने ऐसे गलती की थी, अब मुझे उसका कर्म का हिसाब किताब चुकतू करना है, इसलिए शायद वो मेरे सामने आ रहा है। ये सब बातें आएंगी जो अपने से असंतुष्ट है मन के अंदर। इसलिए ये बातें आ भी रही तो आप मन से भी संतुष्ट हैं, साक्षी हैं मन से। हम्म। मेजॉरिटी प्रश्न खत्म हो जाते हैं मेजॉरिटी ड्रामा के ज्ञान से। फिर कड़क संस्कार वाले बोलेंगे संकल्प, पर आप उनसे भी साक्षी, तो फिर वो भी ड्रामा संस्कारों का मर्ज हो जाएगा। इसलिए इतना जरूरी है अपनी जीरो स्टेट से साक्षी होना। रीनी साक्षी नहीं हो रही है ड्रामा से, रीनी तो खुद ड्रामा का पार्ट है, ड्रामा का संकल्प है। आत्मा है साक्षी इस संकल्प से, इस पार्ट से। इसलिए कल जो हमने बोला था ना, बाबा ने हमको बताया था कि फीलर नहीं, थिंकर पहले आता है, फिर फीलर आता है। एक्चुअली पहले थिंकर आता है, फिर जजर आता है, फिर फीलर आता है, और फीलर के बाद एक्सपीरियंसर आता है, और एक्सपीरियंसर के बाद डूअर आता है, और फिर सफरर आता है। तो जब मैं हर थॉट हर फीलिंग को मैं और मेरा बोलना बंद कर देती हूँ तो फीलर मर जाता है, हर थिंकर मर जाता है, क्योंकि कोई भी थॉट मैं और मेरा नहीं है, तो थिंकर मर गया ना। कोई भी फीलिंग भी इमोशन भी आ रहा है मैं और मेरा नहीं है, मर गया ना फीलर। जो जज कर रहा था हर फीलिंग को हर थॉट को, वो भी मैं और मेरा नहीं है, वो भी मर गया उसमें। कोई भी अनुभव मैं और मेरा नहीं है, एक्सपीरियंसर खत्म हो गया। ये बीच में जो फीलर थिंकर एक्सपीरियंस ना, इसी ने एक वो बना रखी है दीवार, जिस वजह से आत्मा फीलिंग को एज अ फीलिंग नहीं देख पा रही है।
फीलिंग का स्वरूप बनकर फीलर बन जाती है ना। तो मान लीजिए कोई खुशी की फीलिंग आई, मैं बहुत खुश हूं आज, फीलर बन गई, एक्सपीरियंसर बन गई। और ये ही मैं आत्मा बाबा के साथ खुशी की फीलिंग को देख रही हूं। तो मैं आत्मा और एक खुशी की फीलिंग अलग, ये अनुभव अलग, मैं आत्मा अलग। तो बीच में एक्सपीरियंसर और फीलर तो खत्म हो गया ना, मैं और मेरापन नहीं लगाने से। तो अनुभव अलग, मैं अलग। तब आप देखेंगे आप फंसेंगे नहीं। जो कल सिस्टर प्रमिला ने कल एक क्वेश्चन पूछा था ना, कि फिर पूरे दिन वो कंटिन्यूटी ऑफ पर्सन, कंटिन्यूटी ऑफ आत्मा का मीनिंग समझाएं, उससे ड्रामा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। सुबह उठती है, हाँ, 4 बजे उठी, हम्म, मेडिटेशन में आत्मा ने शरीर को बिठाया, फिर उसने सोचा अच्छा मैंने अभी बहुत मेडिटेशन करके उठी हूं, अब मेरा आज पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। ऑलरेडी पर्सन उठ रहा है मेडिटेशन से, आत्मा नहीं उठ रही है। आत्मा के लिए वो मोमेंट बाय मोमेंट चेकिंग कर रही थी वो। फिर ब्रेकफास्ट बनाया बच्चों के लिए, अभी मैंने मेडिटेशन किया, अभी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, अब ब्रेकफास्ट खा रही हूँ और खिला रही हूँ। अब ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, ऑफिस के लिए ट्रैफिक में फंस गई हूँ, अब मैं ऑफिस पहुंची हूँ और ट्रैफिक में फंस के बस अभी मीटिंग है मेरी, अब मुझे मीटिंग में जाना है। मीटिंग के बाद अभी बच्चों को स्कूल से पिकअप करना है मुझे, और बच्चों को स्कूल से पिकअप करके फिर मैं अभी किसी से बात कर रही हूँ तो बहुत परेशान हो रही हूँ, किसी का फोन आया है ऑफिस, घर पहुंचते ही किसी का फोन आया है, बहुत परेशान हो रही हूँ, काम में प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम। फिर शाम को सबके साथ खाना बना के खाना खिला रही हूँ, और फिर वापस रात को सोने से पहले मेडिटेशन करके सो रही हूँ, और नींद में भी पता नहीं परेशान हो रही हूँ, तो नींद ही नहीं आ रही है। तो ये कौन जी रहा था पूरे दिन? आत्मा ने एक्सपीरियंस किया, आत्मा ने फीलिंग्स को भी फील किया, पर एक्सपीरियंसर, फीलर, डूअर, वो आइडेंटिटीज काम कर रही थी पूरे दिन संकल्पों के रूप में, है ना। पर्सन आइडेंटिटी पूरे दिन काम कर रही थी। क्यों? सिर्फ मैंने और मेरा हर अनुभव के आगे लगाती गई। और अब आत्मा करेगी तो देखना कैसे करते हैं। हाँ, घड़ी चल रही है, भले ही टाइम टाइम के अनुसार करना है सब कुछ। मुझे आत्मा को पता है, जितनी मैं टाइमलेस उतना मैं टाइम का रिस्पेक्ट भी करूंगी, है ना। तो टाइमलेस आत्मा इस मोमेंट में एक एक मोमेंट अलग दिखेगा उसको, कंबाइन नहीं हो जाएगा, है ना। माइंड क्या करता है, सारे अनुभवों को, कॉन्शियसनेस के अंदर है ये माइंड, सारे अनुभवों को एक साथ जोड़ लेता है, टाई अप कर लेता है, बांध देता है अनुभवों को, है ना, जिससे एक पर्सन आइडेंटिटी क्रिएट होती है। तो ये देखा ना आपने कैसे पर्सन आइडेंटिटी क्रिएट हुई। मैंने ये किया, फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, बच्चों को स्कूल ले जाना है, बहुत टाइम कम है, अभी बस अभी ब्रेकफास्ट खिला रही हूँ सबको, कब जाऊंगी, एक एक संकल्प ऐड हो रहा है, बंध रहा एक एक संकल्प मैं मेरे के धागे से, है ना। फिर जो इमोशंस आ रहे हैं उसको भी ऐड करते जा रहे हैं संकल्पों में। और फिर जो डूइंग कर रही हूं, मैंने किया, अभी मैं ऑफिस में जा रही, लेट हो रहा है ऑफिस का, ट्रैफिक में फंसी हुई हूं मैं, अभी मीटिंग में जाना, उसके लिए प्रेपरेशन करनी है, अभी बहुत काम है, उसके लिए भी फंसी हुई हूँ, राइट। सारे अनुभवों को एक साथ जोड़ दिया। अच्छा, इसलिए मैं आज मेरी मीटिंग इसलिए अच्छी नहीं जाएगी, सुबह से मेरा टाइम अच्छा नहीं गया, सुबह से मैं लेट हो रही हूँ, इसलिए ऐसा हुआ। हम्म, एक एक अनुभव के आगे मैं मेरा ऐड करती गई। भले ही कुछ भी कर रहे हो, भले ही आप बाबा की सारी मर्यादाएं भी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी क्यों आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही है?
हाँ जी, हाँ, बिकॉज आत्मा अटैच है एक्ट, मतलब जो एक्ट कर रही है उससे। हाँ, एक्ट से, इमोशन से, फीलिंग से, थॉट से अटैच होकर सारे लेवल पे सारी आइडेंटिटीज बनाकर चल रही है। फिर वो एक्शन में आ रही तो वो तो पक्की हो गई, है ना। करते हैं ऐसे पूरे दिन, हम ऐसे ही जीते हैं ना पूरे दिन। हाँ पूरे दिन ऐसे जीते हैं। मैंने किया सुबह वाला, मैंने। अब आत्मा करेगी, कैसे करेगी? फिर हम देवेंद्र भाई का क्वेश्चन लेंगे। आत्मा करेगी तब कैसे करेगी? हम्म, आत्मा ने एक अनुभव किया, शरीर को मेडिटेशन में बिठाया, अनुभव था, एक अलग अनुभव। अच्छा बुरा कोई मैटर नहीं करता है, अनुभव अनुभव था। मैं तो वही आत्मा हूं, चेंज तो नहीं हुई। चेंज हो गई क्या मैं आत्मा क्योंकि मेडिटेशन आज बहुत अच्छा हुआ या अच्छा नहीं हुआ? ये पर्सन आइडेंटिटी की सोच है, आत्मा की नहीं है। आत्मा साक्षी थी हर अनुभव से। वही आत्मा नेक्स्ट मोमेंट में कुछ और भी संकल्प चले होंगे, उनसे भी साक्षी। फिर बीच बीच में कुछ और भी संकल्प चले होंगे, उनसे भी साक्षी। फिर उसने, आत्मा ने पार्ट प्ले किया मदर का। आत्मा ने ब्रेकफास्ट भी दिया, एक्ट प्ले किया, एक्ट आउट किया, बट एज एन इंडिविजुअल एक्ट, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। मैंने नहीं किया, मैं तो टाइनी सी पॉइंट हूं, स्क्रिप्ट के अनुसार पार्ट प्ले कर रही हूं। पर याद रख के बाबा की याद में हूं, तो फिर बाबा की स्क्रिप्ट के अनुसार पार्ट प्ले कर रही हूं। पार्ट प्ले करते हुए मुझे ये याद है मैं एक टाइनी सी पॉइंट हूं, हैंड्स को यूज कर रही हूँ, सामने टाइनी सी पॉइंट्स है। और मन में अगर कुछ संकल्प आ भी रहे, ऑफिस का लेट हो रहा है, उनको भी साक्षी होकर देख रही हूँ, तो उस फीलिंग में भी नहीं फंस रही हूँ, एक्ट को परफॉर्म कर रही हूँ बॉडी के थ्रू। हम्म, फिर ठीक है, वो हुआ। थोड़े बीच में और 2-4 संकल्प, 5-10 हजार संकल्प चले होंगे फिर, या नहीं भी चले होंगे। पर नेक्स्ट एक्ट में इंडिपेंडेंट एक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ द सोल, एक्ट परफॉर्म हो रहा है। ब्रेकफास्ट खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं शरीर को, सब कुछ कर रहे हैं खुश होके, क्योंकि मैं उस पास्ट एक्ट से आइडेंटिफाइड नहीं हूं, तो बड़ी खुश होके बॉडी को खिला रही हूं ब्रेकफास्ट। मेरे लिए अब वो पास्ट एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, मेरे लिए ऑलरेडी सपना हो चुका है। ये सीन सब सपना हो चुका है मुझे आत्मा के लिए, मुझ टाइनी सी पॉइंट के लिए सब सपना है। अब वो मैं इस मोमेंट में इस सीन को नहीं लाऊंगी, ये मोमेंट मेरे लिए यूनिक है। इसमें मैं शरीर को अभी ब्रेकफास्ट खिलाने का काम कर रही हूँ बाबा की याद में। अभी भी मैं बाबा के साथ हूं, अभी भी मैं वही थी, तभी भी मैं वही थी। मैं तो वही हूं, मैं कंटिन्यूअस हूं, ये चेंज हो रहा है ना, ये चेंज, ये सब चेंज हो रहा है। एक्ट चेंज हो रहा है, फीलिंग चेंज हो रही है, इमोशन चेंज हो रहा है। मैं आत्मा कंटिन्यूअस फैक्टर हूं, है ना। एक्शन स्टार्ट होता है स्मृति से। तो मेरी स्मृति, अभी भी मैं आत्मा हूं, सिटिंग डाउन पार्ट प्ले कर रही हूं, ताकि मैं अपने उस स्मृति में रह सकूं जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्मृति में मैं आत्मा देख रही हूँ, बैठे हुए मेडिटेशन में संकल्प कैसे बदल रहे हैं, बॉडी की सेंसेशंस कैसे बदल रही हैं, माइंड कैसे पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स ला रहा है, पर मैं एकदम साक्षी बाबा के साथ। फिर मैं नेक्स्ट एक्ट में आ रही हूं, मेरी स्मृति अभी भी आत्मिक है, पर मन के अंदर दूसरी दूसरी स्मृति आ सकती है। कभी मदर की, कभी मेरे बच्चों की, कभी ऑफिस जाने की, कभी लेट होने की, वो थॉट्स आ सकते हैं, पर मैं उनसे साक्षी। तो स्मृति से संकल्पों की एक्शन हो रही, तो स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति, ये सारा आपके पार्ट ऑफ एक्ट है। ये सब एक्ट है, स्मृति से एक्ट स्टार्ट होता है। क्लियर हुआ? तो अगर मेरी स्मृति आत्मिक है तो उसमें मैं बाकी दूसरी लिमिटेड आइडेंटिटीज को देख सकती हूँ।
पर उन संकल्पों से पहचान नहीं बनाओगी, क्योंकि लिमिटेड स्मृति जो है वो संकल्प है, आत्मिक स्मृति जो है वो संकल्प से परे की स्मृति है। तो मैं आत्मा संकल्पों से परे वाली स्मृति में लिमिटेड स्मृति को देख सकती हूं। तो लिमिटेड संकल्प बोलेंगे, स्मृति वर्ड राइट नहीं है, संकल्प राइट है इसके लिए वर्ड। तो मैं आत्मिक स्मृति में रहकर लिमिटेड संकल्प देख सकती हूं। वो सारे संकल्प चल रहे हैं पर मैं आत्मा उनमें नहीं फंस रही। मैं वो के वही हूं जो मैं दिन स्टार्ट किया था, जिस दिन से वही हूं। ये एक दिन की हम बात बता रहे हैं, फिर हम देखेंगे एक चक्र की भी, हाँ, पर अभी पहले दिन। तो मैं आत्मा, भले ही मैंने पार्ट प्ले किया यहाँ पे ब्रेकफास्ट खिलाने का देह द्वारा, रोल प्ले किया मदर, पर मैं आत्मा अनलिमिटेड वर्ल्ड मदर हूं। फिर मैं आत्मा ने ब्रेकफास्ट खिलाने का, फिर मैं आत्मा देख भी रही हूँ कि ये जो थॉट है ये बोल रहा है बहुत लेट हो रही हूँ, ऑफिस जाना है, मीटिंग है, अरे ट्रैफिक में फंस गई हूँ। ये सब थॉट्स मुझे दिख रहे हैं पर मैं उनमें फंसूंगी नहीं। साक्षी होकर मैं क्या देखूंगी? मैं कौन? थॉट्स आ रहे हैं पर मैं इसको भी देख रही हूं और इन थॉट्स को भी देख रही हूं। मैं कौन? टाइमलेस आत्मा। ड्रामा मुझ आत्मा को पता है, एक्यूरेट है, जब पहुंचना होगा, जब पहुंच जाएंगे वही राइट टाइम होगा पहुंचने का। ये मुझ आत्मा की बाबा सोच देगा मुझे। ये मन नहीं क्रिएट कर रहा है, माया माइंड नहीं क्रिएट कर रहा है, ये बाबा ने दी है मुझे सोच। इस मोमेंट में मैं जो आत्मा है ट्रैफिक में फंसी हुई ना, सबकी सेवा कर रही हूं, है ना। तो ट्रैफिक में भी जो आत्मा है, मैं बाबा के साथ कंबाइंड, कनेक्टेड, ब्यूटीफुल सीन। जब होना होगा ड्रामा में आत्मा का पार्ट, जब पहुंच जाएगी। अभी मैं आत्मा, इन आत्माओं को, सर्व आत्माओं को बाबा के साथ देख रही हूं। तो सेवा हो गई ना ट्रैफिक में भी। तो ये होगा आत्मा का एटीट्यूड। पर अगर जो मैं पर्सन माइंड में फंसी हुई होंगी, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, कब पहुंचूंगी, कब पहुंचूंगी, कब आगे वाली गाड़ी में होगी, ट्रैफिक लाइट कब रेड से ग्रीन होगी। हम्म तो मैं आत्मा उन संकल्पों से भी साक्षी, देखकर उनसे भी साक्षी, है ना। फिर मैं आत्मा नेक्स्ट पहुंची मीटिंग में, कंप्यूटर पे थोड़ा सा प्रेपरेशन कर रही हूं, पर मैं आत्मा अपने एक्ट को प्ले कर रही हूं, पर मुझे अंदर बहुत क्लियर है, हम सब आत्माएं जो भी मीटिंग में मिलेंगी सब परम धाम के भाई भाई हैं। ये सब पहले हो चुका है एक्ट, कुछ नया तो हो नहीं रहा है। तो जो शब्द निकलने होंगे वही निकलेंगे। बाबा मैं और आप कंबाइंड, जो बताना है बता दो, जो करवाना है करवा दो। मीटिंग में जो भी प्रेपरेशन में जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाईलाइट कर दो। हम्म तो प्रेपरेशन मैं कर रही हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस मीटिंग से। आई वॉन्ट नथिंग आउट ऑफ दिस मीटिंग पर्सन आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। मैं वहां किसी को इम्प्रेस करने नहीं जा रही हूँ मीटिंग में, मैं तेरी सेवा अर्थ जा रही हूँ मीटिंग में। तो मीटिंग में भी जाएगी, फिर कैसे जाएगी आत्मा? आत्मा वो कि वही कंटिन्यूअस बीइंग है, हर जगह बाबा मेरे साथ है। चेंज क्या हो रहा है? सीन, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, कंपनी बाहर, पर आत्मा चेंज हो रही है जो पूरा अनुभव कर रही है। अभी तक इतने चेंजेस को अनुभव किया आत्मा ने, आत्मा चेंज हुई। बाबा एवर रेडी, आपके साथ है हर पल। तो आप सब आत्माओं के साथ कोऑपरेट भी कर रही हो, एज अ मास्टर एंड अ चाइल्ड आप मीटिंग में बैठी हो बाबा के साथ। तो आपने कोई एक्शन बंद कर दिया क्या? आप काउच में बैठ के बस पूरे दिन योग कर रही हो क्या? योग है कर्म योग। हम्म आप मीटिंग में बोल भी रही हो, सुन भी रही हो आत्मा, पर आपको ये पता है कि आपका ट्रुथ नहीं बदल रहा। सारी आत्मा मेरे भाई, हम यहाँ सिर्फ पार्ट प्ले कर रहे हैं। वी आर प्लेइंग अ गेम। घर घर खेलते हैं ना बच्चे, हम भी ऑफिस ऑफिस खेल रहे हैं अभी ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम।
है ना? फिर मैं बच्चों को पार्ट में जो प्ले कर रहे हैं उनको घर से ऑफिस से निकली, पार्ट प्ले किया, 2 गाड़ियां चला रही हूँ, एक बॉडी की और एक गाड़ी मेटल की, दोनों गाड़ियां चला रही हूँ। पहुंची ऑफिस, स्कूल, उन आत्माओं को भी पिकअप किया, वहां पे भी सेवा अर्थ गई, वहां पर भी सेवा अर्थ। जो दूसरे सब आत्माएं हैं वहां पे, सब मेरे बच्चे, सबको सेवा अर्थ वहां पहुंची। बाबा के साथ हूं, कंबाइंड हूं, आई एम प्लेइंग डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी रोल्स एंड गेम्स, बट आई एम द सेम, आई एम द कंटिन्यूअस फैक्टर, नॉट द पर्सन। अब उसमें कितनी बार मेरे संकल्प बदले होंगे माया मन के, आए होंगे ना, कितने आए होंगे, पर मैं सबसे साक्षी हूं, तो मेरा कंटिन्यूअस फैक्टर ये लगेगा कि ये लगेगा। आई एम दैट नोइंग, दैट साइलेंट विटनेस, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिख रहे हैं मुझे, डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट डिफरेंट सीन्स, उस अनुसार सेंसेशंस आ रही हैं, जा रही हैं, सबसाइड हो रही हैं, प्ले आउट हो रही हैं, मोमेंट्री एग्जिस्टेंस है इस सीन का, इस फीलिंग का मोमेंट्री एग्जिस्टेंस। ड्रीम लाइक लाइफ लगेगी आपको, पूरा दिन एक सपने का जैसे दिन लगेगा आपको, क्योंकि आपका ट्रुथ आपको ये लग रहा है, कंटिन्यूअस फैक्टर आप आत्मा है। लगेगा ना? जैसे कल मान लीजिए किसी आत्मा का किसी का फोन आया, उन्होंने बोला मैं सफरर की आइडेंटिटी में हूं, हाँ, तो आत्मा ने परमात्मा के साथ कंबाइंड है, वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, तो मैं आत्मा उस आत्मा को बाबा के साथ देख रही हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपका पार्ट रोने का चल रहा है, आप उसको भी साक्षी होके देख सकते हो, रोने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वो पार्ट हो, हाँ हो आप वो पार्ट, नहीं हो ना, तो एकदम से वो अलग हो गई अपने पार्ट से, रोना 1 सेकंड में ही चुप हो गया उनका, क्योंकि उस आत्मा ने अपने ट्रुथ को देख लिया, अपने सफरर जो आइडेंटिटी बनाकर जो पार्ट प्ले हो रहा था उससे अलग हो गई, एकदम से अपने ट्रुथ को देखा, वो तो चेंज ही नहीं हुआ, आत्मा तो नहीं रोती है, तो कंटिन्यूअस फैक्टर तो मैं ही हूं, ये तो एवर चेंजिंग सीन और एवर चेंजिंग पर्सन आइडेंटिटी है, बाकी मैं तो वो ही हूं आत्मा। ऐसे हमें अपने आप से बात करनी ना बाबा के साथ, आत्मा को अपने आप, मतलब बाबा आपसे बात कर रहे हैं, है ना? तो पूरा दिन निकल गया, अब आप कौन सी आइडेंटिटी में जी रहे थे? थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसेशंस, पर्सपेक्टिव्स जो अलग अलग आ रहे थे, वो मानकर आप अपने आप को चल रहे थे, तो आपको लगेगा मैं तो ऊपर नीचे, मैं तो कहाँ स्टेबल। या आप वो आत्मा है जो सब कुछ देख रही थी, सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को चलते हुए, एक्ट प्ले करते हुए, आपने कुछ भी किया? टाइनी सी पॉइंट दे के लास्ट पॉइंट तक आपने कुछ भी किया? आप और बाबा कंबाइन थे, आपने कुछ भी किया? क्या आप वो बॉडी थे जिसने कुछ किया? क्या आप वो बॉडी हैं? क्या आप वो पर्सन माइंड हैं जिसने कुछ किया? कौन है आप? बॉडी लेस, थॉटलेस, माइंडलेस पर्सन, सोल, दैट्स हु यू आर, सोल with no body, no thoughts. मैं फिर सारे एक्ट प्ले करूंगी, सारी फीलिंग्स भी दिखेंगी, इमोशंस भी दिखेंगे, पर कोई भी मेरे नहीं, तो मैं उन पे एक्ट नहीं करूंगी, मैं अपने ट्रूथ से एक्ट करूंगी। तो जब मेरी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस बाबा समान वो एक्शन में आएंगी, तो मैं और बाबा कंबाइंड हर एक्शन को कर रहे हैं, तो होगा कुछ भी एक्शन में मैं मेरापन, मैं मेरापन। होगा? किसी को कोई क्वेश्चन है? ये तो 1 दिन की बात हमने ली है, ऐसे एक पूरा जीवन, लाइफ साइकिल फ्रॉम बर्थ टू डेथ, और फिर नहीं तो पूरा कल्प
आत्मा वो के वही है, ये वो पिक्चर लगाना भूल गई नेक्स्ट में, पर आत्मा वो के वही जो हमने देखा था थोड़े दिन पहले वो चित्र, चाहे 84 पार्ट्स हैं, तो ये तो एक दिन, ये एक जीवन, और उसके बाद एक कल्प 84 पार्ट्स का। हाँ, ये एक कल्प पूरा। तो दिन से लेके एक इस रीनी भान के पाठ के जीवन का लेके सारे कल्प का मेरे अंदर है। मैं बदली, मेरे लिए 5000 साल बोलो, 5 घंटे बोलो, 5 मिनट बोलो, सब एक ही ना मुझे आत्मा के लिए। तो थॉट्स में था, बाकी सब कुछ थॉट्स में था। हाँ जी। Shall we take questions? हाँ जी। तो देवेंद्र भाई, आपका हैंड रेस था, इफ यू आर देयर तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। या देवेंद्र भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, एक मन में प्रश्न था कि जो इंट्यूशन होता है, जैसे हम कहते हैं कि एक ही संकल्प बार बार आता है, बहुत है, मतलब संकल्प तो बहुत सारे आते हैं दिनचर्या में, लेकिन कोई ठहराव वाले संकल्प आते हैं, जैसे वर्क प्लेस पे कि ऐसा कर लेना ठीक होगा, ऐसा कर लो, ये करना चाहिए। तो ये जो इंट्यूशन है वो क्या है? एक ये क्वेश्चन आपसे है पहला। दूसरा, जो एक दिनचर्या की जो हमने डे टू डे एक्टिविटी में देखा, बहुत प्रैक्टिकल है और ऐसा ही होता है, 100% ऐसा ही होता है कि हम जब लोगों के आसपास नहीं होते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन हमारे आसपास नहीं होती है जिसमें हम सेपरेट हैं, तब साक्षी होना इजी होता है। लेकिन जब हम सिचुएशंस के बीच में होते हैं तो कहाँ कौन से संकल्प के साथ क्या ट्रैप हो जाते हैं, वो उसको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है। और जब घर पे लौटते हैं तब पता चलता है कि कितने अप एंड डाउन्स में हम लौट के आए हैं, हमने जो दिनचर्या कितनी ऊपर नीचे बिताई है। और मैं जो जो स्लीपिंग साइकिल वाला जो आपने दिखाया, बहुत अच्छा रिलेवेंट है। मेरे को सपने बहुत आते हैं, और वो शायद डे टू डे एक्टिविटी में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसी के बेसिस पे या उसी के रीजन से शायद आते हैं। जी। हाँ जी। इंट्यूशन जो होगा ना, वो आपने जो बोला इंट्यूशन, और एक है सिक्लिकल थिंकिंग। सो आप सिक्लिकल थिंकिंग के बारे में बोल रहे थे कि इंट्यूशन के बारे में बोल रहे थे? दीदी, मैं बेसिकली उसके लिए प्रॉपर वर्ड तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक है ना, जैसे बहुत नॉर्मली संकल्प आते हैं, बहुत सारे आते हैं, चलते ही रहते हैं, फ्लो है एक तरीके का। जैसे नदी बहती है वैसे संकल्पों का भी हमारे अंदर बहाव रहता है। तो कभी हम साक्षी होकर देख पाते हैं, कभी नहीं दे पाते हैं, तो वो दोनों स्थितियां चलती हैं साथ के साथ पैरेलली। लेकिन कई बार कोई संकल्प बहुत ठहराव के साथ आता है। उस आप जो वर्ड बोल रहे हो सिक्लिकल थिंकिंग, मैं उसका प्रॉपर मीनिंग नहीं जानता हूँ क्या होता है। शायद हो सकता है वो भी हो। रिपीटेडली बार बार आ रहा है, रिपीटेडली बार बार आ रहा है। नहीं नहीं, रिपीटेडली नहीं है वो, कभी मोमेंटरी आता है, और हो सकता है 2 दिन 4 दिन में आया हो कभी, ऐसा। लेकिन सिमिलर आता है। अच्छा। जी। अच्छा, तो वो आप इंट्यूशन इज अ गुड थिंग। राइट, वो वही इंट्यूशन जो, हाँ, इंट्यूशन जो होता है ना, वो तो आत्मा के, जैसे कि कोई एक्शन करना जरूरी होता है ड्रामा में, वो पहले से ही जैसे एक अंदर से प्योर फीलिंग से इंट्यूटिव थॉट होता है वो, दैट इज, पर स्टिल वी आर गोइंग बियॉन्ड थिंकिंग, है ना? तो जी। आत्मा जो है ना, बिल्कुल मेमोरी के बेसिस पे काम नहीं करे, क्योंकि हर एक एक्शन मेरी अब मेमोरी में रिकॉर्ड हो चुका है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं अगर ऑफिस के बारे में मेरा मन सोच रहा है, मीटिंग के बारे में सोच रहा है, आत्मा जो कि बच्चों को पिकअप करने का पार्ट प्ले कर रही है, मीटिंग के बारे में सोच रहा है अभी, तो मैं उससे साक्षी होकर देखूंगी कि ये मैं इस मोमेंट में, ये जो थॉट चल रहा है माइंड में, ये सिर्फ मेमोरी में है अब,
अब ये मेरे सामने भी नहीं है, मेरे एक्ट में भी नहीं, मैं आत्मा उस मोमेंट में नहीं हूं। अब उस पास्ट सीन में मैं एग्जिस्ट भी नहीं करती हूँ। अब मैं आत्मा अभी इस सीन में एग्जिस्ट कर रही हूँ, है ना। तो जी इस स्मृति से कोई थॉट आ रहा है तो वो इंट्यूटिव थॉट है, वो ओके बहुत प्योर थॉट होगा, क्योंकि आपकी स्मृति बिल्कुल बाबा के साथ कंबाइंड और कनेक्टेड है। तो उसमें जो भी थॉट आएगा वो जैसे बाबा से वो लगेगा आपको कि नहीं ये करना जरूरी है, एंड दिस मस्ट, मतलब दिस इज व्हाट विल कम इनटू एक्शन। जी बिल्कुल ठीक है। वो बहुत प्योर थॉट होगा, उसमें सेल्फिशनेस बिल्कुल भी नहीं होगी उस थॉट में, जो इंट्यूटिव थॉट होगा। इट इज लाइक थॉट फ्रॉम बाबा। पर जो सिक्लिकल थिंकिंग होती है वो थिंकिंग बेस्ड होती है फियर के ऊपर, वो थिंकिंग बेस्ड होती है अभी ये करना है, तो वो थॉट बार 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 आएगा, है ना। तो वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा, स्ट्रेस क्रिएट स्ट्रेस करेगा। क्रिएट कर रहा है वो थॉट एंजाइटी क्रिएट कर रहा है। भले ही वो कुछ भी क्रिएट करे, पर मैं आत्मा अगर साक्षी हूं तो मुझे ये संकल्प कैच नहीं कर सकते, मुझे ये पकड़ के मेमोरी में नहीं खींच सकते हैं। आज माइंड के अंदर सारी मेमोरी है, पूरे दिन की दिनचर्या की मेमोरी कहाँ पर है? एट द एंड ऑफ द डे माइंड में है। तो फॉर मी अगर मैं ये सीन खत्म होता, ये क्लास खत्म होते ही कंप्यूटर ऑफ, सीन फिनिश्ड, क्लोज्ड, आत्मा और बाबा आउट ऑफ द सीन, क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में एक भी थॉट आता भी है साक्षी बाबा को, फिनिश्ड, सीन इज ओवर। नेक्स्ट सीन, अब मैं आत्मा इस मोमेंट में बाबा के साथ इस सेकंड में प्रेजेंट हूं। क्या हुआ, क्या नहीं करना था, क्या बोलना था, क्या नहीं बोलना था, क्या करना चाहिए था, वो सब मन अगर बोल भी रहा है, साक्षी मैं ट्रुथ इस मोमेंट में थॉटलेसली इस मोमेंट में बाबा के साथ। ये है लिविंग बियॉन्ड योर माइंड। हाँ वो डिस्टेंस फील होनी चाहिए एक्चुअली संकल्पों से। जो थॉट हाँ से अगर डिस्टेंस फील नहीं हो रही है, हाँ क्लोजनेस फील हो रही है, तो इसका मतलब साक्षी नहीं हो, ट्रैप्ड हो। बिल्कुल। और ये तो सीन समझ के इमोशंस इस जी सीन में जी जाएंगे। जी। हाँ वो कंटिन्यूस फ्लो बन जाता है, जैसे हम मान लो 9 बजे 10 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं और हाँ शाम तक वापस लौट के जब आते हैं या नाइट में आते हैं, तो एक कंटिन्यूटी बन जाती है और वो बिल्कुल। मैं पर्सन आइडेंटिटी ही पूरे दिन जी रही है। बहुत रिलेवेंट है, बहुत अच्छे से आपने इसको पिक्चराइज किया। मुझे लगता है कि सभी इसी से एसोसिएटेड होंगे कहीं ना कहीं। आप तो बहुत इजीली कह देते हो कि अलग हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब मैं अपने आप को पाता हूँ इन सिचुएशंस में, तो ऐसा लगता है कि निकलने का मतलब ट्रैप तो हो जाते हैं, पता है ट्रैप्ड हैं हम लोग। और कई बार हम्म, जैसे सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, या भीड़ में नहीं है, लोगों के साथ नहीं है, हाँ तो हाँ फिर उस वक्त लगता है कि मैं हूँ। मतलब मुझे कई बार फीलिंग चलने में, बोलने में, देखने में फील होता है कि मैं ही हूँ, मतलब पर्सन नहीं हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। हाँ लेकिन जैसे ही कोई साथ में हो गया, जिससे बातचीत हो गई, कुछ कम्युनिकेशन शुरू हो गया, तो फिर वो भूलना चालू होता है, पर्सन आइडेंटिटी अवेकन हो जाती है, ऐसे लेकिन कहना हूँ। चाहिए। हाँ जी हाँ जी। तो इसका एक ही तरीका है, इसलिए बाबा बोलते हैं तुम्हारे जीवन का एक ही मकसद है, हर सीन में तुम जाते हो सेवा अर्थ जा रहे हो। नहीं, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करिए कि सेवार्थ जैसे ना, एक दो दिन तो आपने सुनाया था तो बहुत अच्छा लगा था, कोशिश भी की थी, हाँ लेकिन जी फिर वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया। सेवार्थ की हम कैसे पर्पस को ढूंढें और पर्पस से जुड़े रहें, मतलब क्योंकि हाँ। साक्षी अगर मान लो मेरी स्थिति बनी, तो मैं अपने हम्म। पर्पस को कैसे ढूंढूं कि मैं सेवार्थ क्या सेवा कर रहा हूँ उस वक्त, या कैसे हो पा रही है। मेरी सबसे बड़ी सेवा है, मैं एक पर्सन आइडेंटिटी के संकल्पों से पहचान नहीं बना रही हूँ और बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। जी यही सबसे बड़ी सेवा है ना। जितना मैं अपने मन की डुअलिटी से बाहर हूं, हर इंटरेक्शन में अपने अंदर अपने ऊपर ध्यान दे रही हूं कि मैं अभी भी बाबा के साथ कंबाइंड हूं, ये ट्रुथ है। और मुझे मन के संकल्प भी दिख रहे हैं साधारण, जो आ रहे हैं जा रहे हैं। कॉन्वर्सेशन में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उस पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं और बाबा को जैसे यूज करना है वो करे, ताकि ये मन के संकल्प मिक्स ना हो मेरे ट्रुथ में, ये फीलिंग मिक्स ना हो। बस मेरा हर मोमेंट यही अटेंशन है। अब उसमें काम भी हो जाएगा, उसमें एक्शन भी परफॉर्म हो जाएगा, उसमें जो बाबा को देना है वो भी हो जाएगा,
सब कुछ होता जाएगा। तो हर मोमेंट का पर्पस यही है बाबा के ज्ञान में आने के बाद, कि मैं बाबा के साथ कंबाइन रहकर मन की फीलिंग्स जो पर्सन आइडेंटिटी की वो मिक्स ना हो मेरी ट्रू फीलिंग्स में। बस ये अटेंशन देना मेरा मकसद है हर सीन में। अब माया मन बोलेगा फिर मैं काम कैसे करूंगा? मैं किसी से सेल्स का कुछ करना है, जैसे आपने बताया था सेल्स जी का कुछ करना, तो सेल्स के बारे में मुझे कुछ बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा? आप बोलेंगे, आप एक्ट परफॉर्म कर रही हो आत्मा, आपको पार्ट मिला है, कुछ सेल्स की मार्केटिंग करने का कुछ पार्ट मिला है, तो आपको पार्ट प्ले करना है। आपने पार्ट प्ले किया, फिनिश्ड। अब वो सेल हुई नहीं हुई, उसमें वो करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, वो सारे थॉट्स अगर आ भी रहे, सीधा बाबा को, सीन ओवर, चैप्टर क्लोज्ड। अगर सीन के दौरान भी नहीं कर पा रहे, सीन फिनिश तो होता ही होगा, आई एम श्योर। जी जी। चैप्टर क्लोज करने की आदत डाल दें इमीडिएटली, अच्छा। हर सीन के बाद, हर इंटरैक्शन के बाद। ये इसका तो यही मेन प्रैक्टिस होती है, हर सीन हर इंटरैक्शन चैप्टर क्लोज, बाबा के साथ बैठी हूँ। अगर मान दीदी लीजिए, हाँ जी, इसमें एक चीज है ना, थोड़ा सा आपने जब बोल रहे थे तो मैं नोट कर रहा था। इसमें एक चीज बाबा ने कहा था, 70 की मुरली है इधर, हाँ 70 की मुरली है शायद, लास्ट मुरली है दिसंबर की। तो बाबा ने कहा था कि अपने मन का टाइम टेबल बनाओ और अमृत वेला बनाओ। तो क्या ऐसा करना, मतलब टाइम टेबल, अगर जैसे हम पूरे दिन को विजुलाइज करें कि मुझे कहाँ क्या कब जाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट पता ही होता है कि दिन भर में हम क्या करना है, किन किन लोगों से मिलना है। तो अगर हम दिन की दिनचर्या अमृत वेला बैठ के या अमृत वेले के बाद में अगर हम सेट करते हैं तो इससे हेल्प मिलेगी, ऐसा करना ठीक रहेगा? टाइम टेबल का मीनिंग है मैं आत्मा का टाइम टेबल, शरीर का नहीं। हो सकता है आपका बॉडी में भले ही प्लानिंग हो और ना हो वो उस अनुसार, जी है ना, वो तो पॉसिबल है। पर आत्मा का टाइम टेबल मीनिंग क्या है? आत्मा फॉर एवर टाइमलेस बीइंग, मेरी स्थिति हर पल बाबा के साथ कनेक्ट हो। मन के किसी भी संकल्प के टाइम टेबल में भी ना फंसू, कि मन ने जो प्लानिंग की जरूरी नहीं है कि वो प्लानिंग हो। जरूरी नहीं कि वो पार्ट ऐसे ही प्ले हो जो आपके माइंड ने प्लान किया है। क्या मैं आत्मा बिल्कुल साक्षी हूं हर सीन से, हर एक इंटरैक्शन से? ये टाइम टेबल बोलो, कुछ भी बोलो आप इसको, पर कहने का मीनिंग है कि टाइमलेस आत्मा सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन रखना है। फिर जो भी दिनचर्या में जो भी होगा, जो कि माइंड का प्लान है, आई एम नॉट अटैच्ड टू दैट प्लान। मैं किसी से भी आत्मा शरीर के द्वारा किसी भी आत्मा से मिलूंगी भी, मेरा एक ही पर्पस है, बाबा उस आत्मा की सेवा कर सके। सेल्स हो या ना हो, डजेंट मैटर, माइंड ठीक। क्रिएट करेगा। अरे सेल्स नहीं होंगी तो फिर मैं कमाऊंगा कैसे? कमाऊंगा नहीं तो फिर खाना कैसे आएगा टेबल पर? फैमिली को कैसे मैं रेज करूंगा, है ना? वो एग्जैक्टली ऐसे ही माइंड, सिंपल, ऐसे ही हाँ, सिंपल। वो माइंड का कंसर्न है, दैट इज अ पर्सन कंसर्न। आप आत्मा बाबा के साथ ये टाइम टेबल बनाओ कि मैं माइंड के टाइम टेबल में नहीं फंसूंगी। हम्म। माइंड देगा, ये आदत अनुसार संकल्प आएंगे कि बाबा जब भी ये टाइम टेबल से रिलेटेड माइंड के संकल्प आएंगे, मैं इनमें नहीं फंसूंगा। आत्मा, मैं आत्मा क्या करूंगी? डिटैच ऑफ द साक्षी। डिटैच, साक्षी दृष्टा। फिर वो एक्शन होते ही बाबा कंप्लीट, मैं आपके पास ही बैठी हूँ, उस वक्त भी आपके पास ही थी, अभी भी आपके पास बैठी हूँ, फिनिश, चैप्टर ओवर। वो सीन के फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस अगर आ भी रहे हैं, साक्षी होके देखूंगी ताकि वो नेक्स्ट सीन में ना जाए मेरे साथ। बहुत अच्छा बताया आपने। एक जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपने बताया कि कोई भी सीन जैसे खत्म होता है उसके बाद में उसको इवेल्युएट करके और उसको साक्षी हो जाए उससे, बिल्कुल ताकि उसका बिल्कुल इफेक्ट मन पे नहीं रहे फिर। बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, इसने देखा है, जैसे ही क्लास फिनिश्ड हुई, अगर मैं एक चैप्टर क्लोज नहीं करती, हम्म। तो मन के जो संकल्प है वो मुझे मेरे बहुत अपने लगने लग जाते हैं। जैसे संकल्प आया, अच्छा ये भी जवाब दे सकते थे, अच्छा ये भी आंसर दे सकते थे, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे भी कह सकते थे, मतलब चालू ही रहता है, उसका कोई एंड नहीं है। वो सेटिस्फाइड होता ही नहीं है मन कभी भी किसी भी चीज से, है ना? तो इसलिए इसने, बाबा ने जैसे, बाबा हमें बताते ना, तो जैसे ही क्लास फिनिश, चैप्टर क्लोज्ड,
बाबा ने कहा, बाबा ने जो कहना था कह दिया, जो नहीं कहना था नहीं कहा, फिनिश्ड ना। मैं आत्मा नहीं, ये पर्सन नहीं हूं जिसको कुछ कहना था। इस पर माइंड के अंदर ये पर्सन रहता है, माइंड के अंदर ये पर्सन बोलता है, ये थॉट बोलता है ऐसे कह सकती थी वैसे, क्योंकि जैसे कोई उसने कुछ किया भी हो। इसके माइंड में ये जो थॉट है ये सोचता है ना, मैंने किया, मैंने बोला। रिएक्शंस आते हैं एक्चुअली उसको। हाँ, सेटिस्फाइड नहीं होता है कभी भी किसी चीज से। पर अगर मुझ आत्मा ने उन थॉट से अपनी पहचान बनाकर अपना स्वरूप वो बना लिया, तो फिर जो मेरी वाइब्रेशंस होंगी ना डिससेटिस्फैक्शन की, क्योंकि मैंने उससे पहचान बना ली, अब वो मेरी ड्रेस बन गई है, अब वो हर आत्मा को पहुंचेगी जो इस पार्ट के बारे में सोचेगी। वो फेशियल एक्सप्रेशंस पे जाते हैं, बिल्कुल फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी आएगा और वाइब्रेशनली भी पहुंचेगी, वाइब्रेशन भी चेंज होगा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल पहुंचेगी उनके पास। हम्म। वो अनसीन मेल है, ईमेल नहीं पर अनसीन मेल सबको पहुंच रही है, क्योंकि मैंने उन संकल्पों से पहचान बनाकर अपना अस्तित्व वो बना लिया है कि हाँ मुझे ऐसे करना चाहिए था, मुझे ऐसे ये पॉइंट बोल सकते थे, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, ऐसे हो सकता था, वैसे हो सकता था, इसको और ऐसे कर सकते थे, इसको और वैसे कर सकते थे। मतलब नो एंड टू इट, एंडलेस है, एंडलेस चैटरिंग है। फिर वो नेक्स्ट सीन में भी वही डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग में उसको दबाऊंगी नहीं, अच्छा चलो कुछ और सोचो, कुछ और करो, कोई मुरली का पॉइंट पढ़ लो, कोई किसी और से बात कर लेती हूँ, किसी और को कुछ समझा देती। अस्तित्व क्या है मेरे सेल्फ का, आइडेंटिटी क्या है मेरी? अभी तक वो इमोशंस फीलिंग से ही मैंने अपना पहचान बनाकर नेक्स्ट संकल्प में जा रही हूँ, नेक्स्ट सीन में जा रही हूँ उन्हीं संकल्पों को लेकर। इसलिए चैप्टर क्लोज्ड, मैंने कुछ किया ही नहीं, सपना हो चुका वो एक्शन। वो बॉडी मेरी नहीं है, जब नेक्स्ट मेमोरी में बैठी है लास्ट सीन की बॉडी, वो बॉडी मेरी नहीं, वो एक्ट मेरा नहीं, वो परफॉर्मेंस मेरी नहीं। मैं आत्मा, साइलेंट बीइंग, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, नो थॉट्स ऑफ द पास्ट आर मी, द बॉडीज एक्शंस आर नॉट मी। तो इन दिस मोमेंट हु एम आई? एकदम एब्सोल्यूट कंटेंटमेंट, वेरी कंटेंट विद व्हाटएवर हैपेंड हैड टू हैपन, फिनिश्ड, एंड इट इज एग्जैक्टली हाउ इट शुड हैपन। तो आप बिल्कुल कंटेंट और संतुष्ट हैं अपने पार्ट से। माइंड कभी संतुष्ट नहीं होगा, ईगो माइंड कभी भी नहीं होगा, कितना भी अच्छे से अच्छा कर लो, 1000 संकल्प वो डिसकंटेंटमेंट के ही चलाएगा बाद में भी। हाँ, मैं एक स्टिल बीइंग हूं, एक्ट फिनिश। तो ये एक आदत बन गई है अब इसकी, फिनिश, चैप्टर क्लोज्ड। जैसे ही मन कुछ डिससेटिस्फैक्शन के थॉट्स क्रिएट करेगा, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज ओनली। बाबा और मैं साथ, थॉट्स ही नहीं है हमारी दुनिया में, थॉट्स ही नहीं, थॉटलेस, एक्शनलेस, ईगोलेस आत्मा। ईगो इसी तरह से परपेचुएट करता है अपने आप को, लगातार उसमें अपने आप को चलाता है ईगो, संकल्पों के ऊपर फीड करता है ईगो। इसलिए बाबा बोलते हैं नो वेस्ट, जीरो वेस्ट पॉलिसी। मतलब क्या है? जीरो आइडेंटिटी विद द वेस्ट। तो अपने आप ही वो वेस्ट मर्ज हो जाएंगे, है ना? जी दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बाबा का। थैंक यू। बाबा आप सबका भी बहुत शुक्रिया। We'll take one question and then we will open the chat today, so anybody can put the questions if they have, huh? Yes. So Sister Tanisha, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। ओम शांति। ओम शांति। इसको है ना, इस पार्ट को जाना था, जो सिस्टर का पार्ट प्ले कर रही है उसको शॉपिंग कराने दिल्ली, तो 2 days बिफोर मतलब शी वाज देयर। तो शॉपिंग करते करते वो पार्ट, मतलब जो सिस्टर का पार्ट प्ले कर रही है वो रोने लगी, और
ये भी रोने लगी पार्ट, और मैं अलग होके देख रही हूँ कि ये चल क्या रहा है, मतलब इतना क्लियर दिख रहा था वो चीज कि ये रो क्यों रही है, ठीक है इसका पार्ट होगा, रो रही है, रो ले। तो हंसी भी आ रही थी, इतना फिक्टिशियस लग रहा था वो पार्ट कि ये रो रही है। तो ठीक है ये सब हुआ, फिर अंदर मन कह रहा है कि तुझे रोना नहीं चाहिए था, सब देख रहे हैं, तू कौन है, तू बीके है, तू ऐसे, तू स्ट्रांग होना चाहिए तुझे। मैंने फिर उसका भी पार्ट देख रही थी कि अच्छा मन का इस समय ये वाला पार्ट है याद दिलाने का, कि ठीक है तू भी याद दिला रहा है। मतलब देख रही थी कि जो थॉट है वो कैसे उस पार्ट के होने पर यहाँ से बोलना शुरू कर रहा है। ठीक है, फिर वो सीन भी ओवर हुआ, मैं बाबा के साथ बैठ के देखी थी कि बाबा कितना फिक्टिशियस है सब कुछ, समझ आ रहा है कि रियल नहीं है। फिर बाद में वो पार्ट मुझसे, मतलब सिस्टर का पार्ट, पूछ रहा है कि आप क्यों रो रहे थे। अब अंदर से मन कह रहा है कि बोल कि मैं तेरी बहन हूं, तू रोएगी तो मैं रोऊंगी ही सही। तो लेकिन इस पार्ट ने बोला, मतलब मैं, मुझ आत्मा ने बोला कि ड्रामा में इस समय इसको एक्टिंग मिली थी रोने की, तो ये रो ली, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों रोना आया। मतलब सारा दिख रहा था कि कैसे वो मुझ स्टिल बीइंग, मैं अलग बैठी हूँ और ये पार्ट कैसे ऑटोमेटेड फॉर्म में प्ले हो रहा है। टोटल साक्षी का मतलब उस समय ये फील हुआ। और फिर पूरे दिन में क्या हुआ कि बार बार एक थॉट आ रहा था कि अवेयरनेस है, अवेयरनेस में हो, अवेयरनेस चल रही है। बाबा थॉट अंदर से ना पूछ रहा था अवेयरनेस में हो। तो वो सीन भी दिख रहा था कि ये बाबा मुझे पूछ रहा है कि अवेयरनेस में हो, फिर सारा ऐसे घुमा कर फिर वापस पूछ रहा है कि अवेयरनेस में हो। सब ऊपर नीचे सब दिख रहा था उस दिन। तो फिर बाद में लगा कि कहीं मैं लीनियंट तो नहीं हो गई, कहीं मुझे सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। मतलब मिक्स भी हो रहा था, लेकिन फिर भी उससे साक्षी हो रही थी कि नहीं ये थॉट, मैं तो थॉटलेस हूँ, मैं तो किसी थॉट से मेरी पहचान ही नहीं है। फिर उससे फिर ऐसे करके अलग हो रहे थे। तो ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना था। फिक्शनल इसलिए भी लग रहा होता है ना क्योंकि सत्य पता है, वो आत्मा का सत्य क्या है। आत्मा रो रही है, ठीक है, पार्ट में जो भी पार्ट चल रहा है उस आत्मा का, पर उस आत्मा का सत्य क्या है, उस पर नजर जा रही है हमारी। दी तो कभी जितना, कभी जा भी रही थी, पर खुद के पार्ट से ही, बाबर खुद के पार्ट पे ज्यादा ध्यान था कि कहीं फंस तो नहीं रहा है मन। तो खुद के पार्ट पर भी जब ध्यान था, तो फिर मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप को महसूस कर रही हूँ कि मैं आत्मा एकदम संतुष्ट मणि आत्मा, वो महसूसता हो रही। उसको भी, उसके साथ, आत्मा के साथ भी जो रिश्ता है परम धाम की स्थिति का, वो भी महसूस हो रहा है। सिर्फ पार्ट में, पार्ट को, ड्रामा को नहीं देखना है, दोनों को देखना है ना साथ में। आत्मा देख रही तो उसको परम धाम की स्थिति से ड्रामा का पार्ट दिख रहा है ना। परम धाम का रिश्ता क्या है हमारा। दी हम सब तो लाइक बाबा की गोद में ही बैठे हैं, साइलेंट बीइंग से, जो ड्रामा है उससे अलग है हम सब। जो भी हाँ, तो पार्ट होता है पहले, सिर्फ पार्ट है, पहले कंप्लीट उसमें है नहीं तो ये। है ना, हम्म पहले उसमें एंकर्ड है आत्मा, उस ट्रुथ में हम्म एंकर्ड है कि हम्म हम दोनों बाबा की गोद में टाइनी सी पॉइंट्स बैठी हैं, भाई भाई का रिश्ता है ना। हम्म अब भले ही वहां से मैं उसके रोते हुए पार्ट को देखूं, हम्म, वहां से मैं उसके और अपने पार्ट को देखूं, वो ठीक है, अपने पार्ट में रोना कम होगा अगर हाँ आप बिल्कुल। ट्रू फीलिंग से देख रहे होंगे, ट्रुथ से देख रहे हम्म, होंगे, तो अपने पार्ट में रोना एक्चुअली में आएगा नहीं। नहीं पर नहीं, आप, बस बाकी बस पीली हुई थी इसकी तो। हाँ पर मतलब अवे- अगर हाँ हाँ जी, बोले। हाँ थी, वही कह रही हूँ कि अवेयरनेस थी और सिर्फ बस आंखें नम, दिख रहा था हाँ, कि ये भी acting में आ रही है। तो ठीक है, आपने वो साक्षियों के देख लिया और आप अलग हो गए उससे, बहुत अच्छा। तो अब आपको है ना वो बाबा की गोद से दिखेगा, मतलब आपके जो सत्य रिश्ता का भान है ना, उस स्मृति में बैठकर आपको सब कुछ दिखेगा, ड्रामा का, अंदर का ड्रामा और बाहर का ड्रामा, है ना, हम्म अंदर और बाहर का ड्रामा बाबा के साथ सत्य स्वरूप में। इसलिए ये जो, अगर आप इमेज देखेंगे, सब में पहले आत्मा को दिखाया है, और आत्मा परमात्मा कंबाइंड है, जो बताया है। आत्मा परमात्मा जो रिश्ते हैं वो सारा रियलिटी में, सब वो रियलिटी है, पर आत्मा की बॉडी के साथ उसका एक्ट, उसकी फीलिंग्स, उसके थॉट्स भले ही अलग हो रहे होंगे, पर आत्मा कंटिन्यूसली सेम है।
तो यहां से मुझे इस स्मृति से, इस स्थिति से मुझे हर मन के चेंजिंग संकल्प को भी देखना है, हर चेंजिंग एक्ट को भी देखना है। तो उससे क्या होगा, एक्शन में कौन आएगा, ये स्मृति आएगी फिर एक्शन में, है ना। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये एंकरिंग पॉइंट है, ये इटर्नल पोजीशनिंग है आत्मा की। इस स्मृति से मैं आत्मा सारे खेल को, मन के और बाहर के दोनों के खेल को देखती हूँ। तो मन के खेल में फंसती नहीं हूं, तो बाहर तो ऐसे लगेगा कि मैं रीनी बच्चों को खाना खिला रही हूँ, पर अंदर मेरे क्या फीलिंग होगी। दीदी वो तो सेवा पर है ना, और रथ को खिलाड़ी पाठ मिला है इस समय इसको, ये वाला पाठ चल रहा है एक्चुअल में। बिल्कुल, अंदर से आत्मा को ये लगेगा कि मन में भले ही कुछ भी फीलिंग्स हो, कैसी भी ह्यूमननेस की भी फीलिंग हो, पर मेरा ट्रुथ तो वही है कि मैं आत्मा इन आत्माओं के साथ पार्ट प्ले कर रही हूँ, सेवा अर्थ इस सीन में हूँ। दी इसके साथ ये होता है कि अगर अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है थोड़ी देर के लिए शांति भी कभी कभी होती है, जो आप कहते हो कि सोल को ही रिफ्लेक्ट कर रही है वो, तो बाहर वाली आत्माओं के लिए कभी ध्यान भी जाता है तो ट्रुथ दिखता है, लेकिन हाँ, मोस्टली अपने चेकिंग में ही पड़ी रहती है, तो बाहर दूसरी जगह देख ही नहीं पाती, मतलब वो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो। आपको बाहर ज्यादा देखना भी नहीं है, आप सिर्फ अपने ही ट्रुथ में रहकर अपने मन की चेकिंग कर रहे हैं, फिर एक्शन अपने आप प्ले आउट हो रहा है उस अनुसार। सो इट्स राइट ओनली। तो और सेवा कई अपने आप। हम्म हाँ जी, भी कई बार इस स्थिति में ये भी हो रहा था कि नेक्स्ट रोल में जो मदर का रोल है वो क्या बोलने वाला है वो भी पहले ही क्लियर हो रहा था, फिर 5 मिनट बाद वाला सीन इमर्ज हो रहा था और वो लोग वही एग्जैक्ट बोल रहे थे, तो ये भी हो रहा हाँ, था। हमें उसमें नहीं जाना है, वो भले ही हो भी रहा हो तो उसमें ज्यादा जाना नहीं, फिर वो जाना नहीं। फ्यूचर में ले जाएंगे हम, फिर वो दूसरी और बातें आ जाएंगी माया की। हम्म। पर हम्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि बस इस मोमेंट में बाबा के साथ हूं और एक्ट प्ले कर रही हूँ। मन की कुछ बातें आ सकती है पुराने संस्कारों वश, बस मैं उनसे इन्फ्लुएंस ना हूं और मिक्स ना हूं, हाँ ये जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है। बट ये बहुत स्पीड में ये सब हैपन हो रहा था, तो कई बार संकल्प डर भी रहा था कि कैसे करूंगी, कि कैसे अलग होगा, अभी तो अवेयरनेस से फिर बाद में मिस हो गई तो, हाँ, मतलब बहुत स्पीड से हर एक चीज आ रही थी तो। नो वरीज, मन माया बहुत कुछ बोलेगा, हमें तो ध्यान नहीं देना उस पे। हमारा हम्म अटेंशन में और बाबा कंबाइंड और एक्शन में आ रहे हैं। बहुत फीलिंग्स, थॉट्स, अरे 63 जन्मों के संस्कार सामने आ रहे हैं ना अभी तो आपके, तो सब तरह की चीजें सामने आएंगी मन में, इसीलिए हमारा अटेंशन अपने ट्रूथ में रहकर बाबा के साथ मन से साक्षी होने का जी है ना, ताकि वो फीलिंग्स मिक्स ना हो हमारे अंदर। और आप हाँ जी। देखेंगे, आप सपने का अनुभव होगा, हर चीज ऐसे एक सपने की तरह प्ले आउट हो रही है। यू विल रियली फील दैट दिस लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, यू आर लिविंग अ ड्रीम विद ओपन आईज। ऐसी फीलिंग होगी, जिस मोमेंट में आप हैं वही मोमेंट अलाइव है, बाकी कोई मोमेंट अलाइव नहीं है। जिस मोमेंट में आप बाबा के साथ हैं, अपने ट्रुथ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बस वही एक्सपीरियंस अभी इस मोमेंट का रियलिटी गया, पास्ट हो गया ऑलरेडी। तो जो ईगो कैसे अपने आप को जिंदा रखता है ना, वो पास्ट के थॉट्स को, 4 मिनट के थॉट, 2 मिनट पहले मैंने ऐसे किया था, वो कहीं ना कहीं चल रहा होता है, बस सोच रहा होता है मन, और आत्मा उस टीवी में खोई पड़ी होती है। हम्म ऐसे ही होता है ना, तभी तो वो ईगो कंटिन्यू रहता है। ईगो आइडेंटिटी, पर्सन आइडेंटिटी पूरे दिन में। मैंने ये खाना बनाया, पता नहीं बच्चों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, संकल्प आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, पर उनसे आप साक्षी रहे। तो जितना आप संकल्पों के माया मन के कपड़े नहीं पहनेगी आत्मा, उतना उसको अपना निरसंकल्प स्वरूप, बाबा की इनकॉर्पोरियल फीलिंग्स, अपनी रियल फीलिंग्स लगेगी। हर सीन में मुझे बस उन इनकॉर्पोरियल फीलिंग्स के साथ ही एंटर होना है और एग्जिट भी होना हाँ जी। है ना। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शांति।
प्रोमिला का अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते, उन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन कब? प्रमीला सिस्टर आज शायद शी इज देयर बट ओके, आई थिंक शी इज बिजी. साइलेंस में अभी भी देखें, ये भी सीन फिनिश्ड, क्लास ओवर, ओनली बाबा एंड नॉलेज साथ में जा रही है आत्मा के। नेक्स्ट सीन में भी ट्रुथ और ट्रू इनकॉर्पोरियल अशरीरी फीलिंग्स, मैं आत्मा हूं जो नेक्स्ट सीन में जा रही है, पर्सन नेक्स्ट सीन में नहीं जाएगा। पर्सन तो माइंड के साथ, बॉडी के साथ कनेक्टेड है, आत्मा नेक्स्ट सीन में जाएगी। सेवा अर्थ सिर्फ बाबा से कंबाइंड, उस सीन में भी सिर्फ अपनी ही चेकिंग करनी है, मेरे ट्रुथ में रहकर माया मन की फीलिंग्स मिक्स ना हो बस। सो सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन चेंज हो रहा है, माइंड की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस हो सकता है चेंज हो सकता है ना हो, डजेंट मैटर। कुछ टाइम वो आपके ट्रुथ को भी रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ टाइम नहीं भी करेगा, वो ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी शांत बैठेगा, कभी बोलेगा, कभी शांत बैठेगा, कभी बोलेगा, वो भी चलेगा। कौन जा रहा है एक सीन से दूसरे सीन में? टाइनी सी पॉइंट ऑफ लिविंग लाइट, जिसकी फीलिंग्स बाबा की फीलिंग्स हैं, बाबा के साथ कंबाइंड जा रही है। सेवा अर्थ, बस यही पर्पस है जीवन का। कर्म योग इसको कहते हैं। कुछ काम करना, खत्म करना है इसलिए नहीं जा रही हूं। कर्म योग, आत्मा परमात्मा, और अगर कोई भी नहीं है आसपास, आप आत्मा अकेले होंगे उस सीन में बाबा के साथ, आप अपने इटर्नल ट्रूथ को बाबा के साथ एंजॉय कर रही हैं, इटर्नल रिलेशनशिप बाबा के साथ एंजॉय कर रही हैं एज अ कंपेनियन। दोनों मिलकर जो भी कर्म कर रहा है, हथ कार्डे दिल यार्डे, हाथ कर्म कर रहे हैं, पर आत्मा अपने निरसंकल्प बॉडीलेस स्थिति के अनुभव में कर रही है, बॉडी को यूज, और संकल्पों से परे है। चलेंगे कॉन्स्टेंटली दूसरे आते जाते संकल्प साक्षी, बस बाबा की तरफ देखते रहें। लवर और बिलवड, मन की दुनिया तो चल ही रही है आसपास, बस उससे दूर डिस्टेंस क्रिएट करें। ओम शांति।